वेलकम बैक टू माय यूट्यूब भाइयों। चैनल। मैं हूँ रोहित और आज के इस वीडियो में मैं टाटा मोटर के पूरे दिन के सफ़र बताने वाला हूँ। बस में बैठने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ अपनी टाटा मोटर में और जा रहा हूँ अपने काम के लिए। और मैं काम कर रहा हूँ एनटीएम न्यू ट्रिम लाइन, जहाँ मैं करता हूँ असेंबल पार्ट्स पुर्जे का आगे वाला कमर्शियल व्हीकल में। तो चेहरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं बहुत ज़्यादा पतला हो चुका हूँ काम करने के दौरान। कंपनी में काम करना आप समझ सकते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट और मुश्किल होता है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि कंपनी में काम ना करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा काम होता है और बहुत ही तगड़ा मुश्किल वाला डिफ़िकल्ट होता है। कर सकते हैं तो कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का मेरा काम है यहाँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ डोर पैड में आगे तरफ पीछे तरफ इस तरह से टेपिंग करना, ये टेपिंग करता हूँ। और जो ओपनर होता है, लॉकर होता है गेट का, उसको खोल कर नट्स निकालता हूँ। इसके अलावा भी बहुत तरीके के पार्ट्स होते हैं, जैसे गोल वाले रिंग्स आते हैं ना, उसको फंसाता हूँ। गोल वाले स्ट्रक्चर में रबड़ के बने होते हैं। चलिए मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। देखिए आज की इस वीडियो में देखिए मेरे पास ये कुछ सामान है और सामान को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ टांग दिया हूँ। ये डस्टबिन का काम करता है। इसमें मैंने टेप के जो पीछे के हिस्से पेपर नहीं होते उसे निकाल कर उसमें रखता हूँ और कुछ इस प्रकार से जो भी काम होते हैं उसे मैं पूरा करके उसे फिनिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले टेपिंग का ये मैं इतना टेप ले लिया हूँ और इस टेपिंग को मैं आपको ट्रायंगल के रूप में यहाँ लगाऊंगा। तो ये ट्रायंगल वाला ही देखिएगा वीडियो, और वीडियोस ठीक से नहीं आए हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ टेपिंग किया और इसके अलावा भी बहुत तरीके के काम हैं जो वीडियो में नहीं दिखेंगे, सॉरी गाइस। इसके अलावा भी बहुत तरीके के देखिए यहाँ पर ही स्ट्रक्चर गोल वाले बने हैं इस ट्रायंगल के अंदर। और ये जो ओपनर है इसको खोल करके अंदर से पहले इसको निकाल दूंगा ताकि यहाँ डोर पेट लगे। प्लास्टिक का जो होता है पूरा का पूरा बॉडी में, जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। इसमें लगने के बाद इसको लगाने से पहले इसको ओपन किया जाता है और इसके दोनों नट को उसको ओपन करने के बाद आप सब देख सकेंगे कि किस तरीके से एक निश्चित टाइम में आप काम करते हैं। देखिए ये टेप है, ये टेप दिख रहा होगा वीडियो, मैंने पॉकेट में थोड़ा सा वीडियो बनाया है। इसके अलावा मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ डीएसटी का दिन का मेरा बनता है 270 रुपये, यानी महीने के स्टाइपेंड 8,000 रुपये लगभग मिलता है मुझे महीने के। फिर भी 7,868 रुपये के करीब आता है, 7,500, वो भी फुल प्रेजेंट होने के बाद। ये टिपिंग का ये मुझे लगाना है। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये लगता है। टेपिंग लगाने से पहले इसके पूरे पेपर्स को निकालना पड़ता है और इस तरह से पूरे बढ़िया तरीके से इसको सटा दिया जाता है, यानी चिपका दिया जाता है। देखिए अच्छे से चिपकाने के बाद आप देखेंगे कि मेरा काम फिनिश हो चुका है। पूरे डोर पेट में मैंने काम कर दिया है। ये भाई साहब यहाँ नट के काम कर रहे हैं जो थोड़ा सा वीडियो में आ चुका है। तो चलिए इसको करते हैं इग्नोर और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं काम किया और थोड़ा बहुत जो भी पार्ट्स है वो आगे की तरफ लगाता हूँ मैं, जो वीडियो मैंने नहीं बनाया है। चलिए बताता हूँ आगे और भी क्या काम होते हैं। देखिए टाइम हो गया है नाश्ता का और मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। नाश्ता मुझे आज मिला था चना और 2 लड्डू। चलिए बात करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ काम आपको देखना होता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने काम किया और मैं बताना चाहूँगा कि ये 8 घंटों का काम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। कंपनियों में काम करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए अभी से मेहनत करें दोस्तों और अच्छा खासा अच्छे नौकरी में जाए, ठीक है। अपना कुछ करें, ठीक है। यही कहना चाहूँगा कि कंपनियों में काम करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही हार्ड होता है। और एक बार कंपनी के अंदर आ जाने के बाद आपको जो फीलिंग्स होती है, निकलने का मन नहीं करेगा, ठीक है। पैसों का जो होता है उसको करने नहीं कर पाएंगे लोग। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आईटीआई के दौरान इंटर्नशिप या जो भी है 6 मंथ का डीएसटी मुझे भेजा गया था, ठीक है, आईटीआई जमशेदपुर के द्वारा। तो मैं वहाँ से निकल कर के टाटा मोटर में काम कर रहा हूँ भी। और बीच में मुझे सीपीएस वर्क करने को मैं कर रहा था, तो वहाँ से सेपरेट कर दिया गया क्योंकि बीच में मैं शादी के लिए बाहर गया था। तो किस तरीके से मैं देख सकते हैं कि नाश्ता करने के दौरान मैं जा रहा हूँ कैंटीन में भी मुझे एक वक्त का मतलब खाना मिलेगा और खाना में भी ठीक ठाक आपको खाना मिलेगा, जैसे दाल भात और सब्जी, रोटी, सलाद और छाछ या दही,
कोई एक चीज़ आइटम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से यहाँ काम होता है और किस तरीके से हमारा हालत देखिए काम करने के दौरान तो थोड़ा इंसान थकता ही है। यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो बाद में आपको इस तरीके से काम नहीं करना पड़ेगा। आईटीआई के दौरान मुझे दे दिया गया है तो करना तो पड़ रहा है। ये है दिखाया जा रहा है कि कंपनी में किस तरीके से काम होता है। ये समझाया जा रहा है कि क्या होता है कंपनियों में, क्या किया जाता है, कैसे काम होता है। मैंने अभी तक 2 प्लांट में काम कर चुका हूँ और ये वॉइस रिकॉर्डिंग इतना लंबा है कि मैं बोलने के लिए इतना गड़बड़ा जा रहा हूँ कि आपको क्या ही बोलूँ। और ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही है, मैं प्लांट के थोड़ा बाहर आ चुका हूँ और अच्छी हवाएँ चलने के दौरान मैं थोड़ा हवा खा रहा हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टाटा मोटर्स यहाँ पर ही बहुत तरीके से ट्रेनिंग निकले हैं, जैसे नॉएप्स, आईपीटी और डीएसटी। इस तरीके से ट्रेनिंग जो है आप कर सकते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है। अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है आप लोगों को और इसके अलावा अगर 2 साल का रहा तो उसमें अप्रेंटिसशिप प्लस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। डिप्लोमा भी बहुत अच्छा आपको मतलब कंपनी वाला डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको कंपनी में ही काम आएगा और अच्छा ये सर्टिफिकेट दूसरे कंपनी में काम आएगा तो वहाँ भी आप अच्छे पैकेज मिल सकते हैं। इसके अलावा ये रेलवे में अधिकतर काम नहीं आता है जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। मेरी बात गलत भी हो सकती है तो आप थोड़ा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ, मतलब किस तरीके से मैं आया। 2024 का दिन था और 2024 में मैंने एडमिशन लिया था यहाँ आईटीआई जमशेदपुर में एडमिशन होने के बाद दोस्तों कुछ महीनों में मैं 6 महीनों बाद लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मतलब 6वां महीना में मैं यहाँ मुझे भेजा गया और किस तरीके से यहाँ काम होता है ये दिखाया गया, ठीक है। तो मैं काम भी कर रहा हूँ। 6 मंथ का डीएसटी प्रोग्राम हमें बताया गया कि 6 मंथ का आप लोगों का डीएसटी प्रोग्राम है। डीएसटी मतलब होता है दोस्तों ड्यूअल स्किल ट्रेनिंग या ड्यूअल स्किल सिस्टम तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, ड्यूअल स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपको यही बताना चाहूँगा कि ये नेप्स और आईपीटी जैसे प्रोग्राम अगर आपको करने हैं तो इसके एलिजिबल आपको मैं बता देता हूँ कि आईपीटी करने के लिए आपको 10+ आईटीआई ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। 10+, 12+ आईटीआई भी होना चाहिए या कोई भी एक होना चाहिए और इसके साथ साथ एज मेंटेन ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि एज आपका 18 से 23 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नेप्स का भी कुछ इसी प्रकार आपको देखना पड़ता है कि किस प्रकार आप 10+ साइंस हो तो आपको 3 साल देना पड़ता है, 10+ आर्ट्स कॉमर्स हो तो 2 साल में आपका हो जाता है, ठीक है। तो आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी यहाँ इंटरेस्टेड है और घर में बैठे हैं तो कुछ नेप्स ट्रेनिंग कीजिए, आईपीटी ट्रेनिंग कीजिए, आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा। अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये सब प्रोग्राम आपके लिए ही है। आप यहाँ टाटा मोटर में इंटरव्यू दे करके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में कुछ खास आपको क्वालिटी नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन मेरे बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अगर बेरोज़गार बैठे हैं तो आप यहाँ पर आकर कुछ स्किल लेकर दूसरी कंपनियों में भी काम कर सकते हैं। आईपीटी और नेप्स तो आपका 3 साल 2 साल का होता है, तो आपको यहाँ पर ही अच्छा स्किल मिलेगा। कोई भी प्लांट में स्किल मिलने के दौरान आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सर्टिफिकेट के द्वारा आपको अगर कहीं ऑफर किया जाता है कंपनी के द्वारा तो आप वहाँ भी काम कर सकेंगे और अपने से सर्टिफिकेट लेकर आप सोशल मीडिया या फिर कहीं से भी आप कोई जॉब ढूंढ पाएंगे। मार्केट में निकलिएगा, दुनियादारी में निकलिएगा तो आपको बेरोज़गारी का ये नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने से कुछ करना चाहते हैं इसके लेकर आप कुछ अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा कि अभी मेरा इस वक्त जो टाइम चल रहा है बहुत ही डिफ़िकल्ट चल रहा है दोस्तों। इस ब्लॉग में आपको यही बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैं आईटीआई करने के बाद किस तरीके से मैं यहाँ पर ही टाटा मोटर्स में किस तरीके से मैं यहाँ काट रहा हूँ ज़िंदगी। मैं रहता हूँ जस्ट आपको घाटशिला गालूडी ये सब पता नहीं होगा, फिर भी मैं एक जगह का नाम बता देता हूँ। यहाँ से मैं टाटा शहर में रह रहा हूँ। टाटा शहर में रेंट लेने के बावजूद 8000 के जो खर्चे हैं मेरा डीएसटी में वो भी लगभग ख़त्म हो जाते हैं, बचते हैं हाथ में 500 1000
तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि मुझे यहाँ पर ही पता चल रहा है कि कंपनी में कैसे काम होता है, जो भी स्किल मिल रही है थोड़ी बहुत मिल रही है। इसके अलावा मुझे पता चल रहा है कि ये पैसों में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको जो मिल रही है ट्रेनिंग उससे आप क्या सीखते हैं और क्या आगे कैसे बढ़ते हैं, ये आपका महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है कि आप आगे क्या कर पाएँगे, आप मेहनत करेंगे क्या, इसी प्रकार से खटते रहेंगे, ठीक है? तो आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अभी से कुछ तैयारी करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, पढ़ाई-लिखाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी से मेहनत कीजिए बहुत। खाना-पीना खाने के बाद मैं थोड़ा आराम करके फिर जस्ट 7 बजे के बाद 7:30 तक मेरा जो लंच हुआ, सॉरी डिनर हुआ, उस डिनर को कंप्लीट करके मैं थोड़ा आराम कर लिया और आराम करने के बाद जस्ट फिर निकलूँगा मैं अपने आउट पंच सॉरी काम करने के बाद फिर 7:30 से 10 20 शिफ्ट है हमारा, तो 20 शिफ्ट में काम करने के बाद हम निकलेंगे अपने आउट पंच के लिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि इन पंच करते हैं तो आउट पंच भी करना पड़ता है। यही इन पंच और आउट पंच के बीच की जो समय है, टोटल समय के लिए आपको पूरा पेमेंट मिलता है। पेमेंट है मेरा एक दिन का 8,000 के हिसाब से 270 रुपये। आपको आगे बताने से पहले मैं कहूँगा कि जो देखिए मेरा ये DST आप देख ही पा रहे होंगे, टाटा मोटर DST। थोड़ा सा मैं आराम कर रहा था, ठीक है? आराम करने के बाद मेरा जो आराम का टाइम है ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट में लंच डिनर के दौरान ही निकाल लिया। थोड़ा आराम करने के बाद फिर कंपनी में काम करने के लिए निकल गया। आपको यही बताना चाहूँगा कि आज के इस ब्लॉग में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और थोड़ा-सा भी आपको जानकारी मिली होगी तो लाइक कर दीजिएगा। आपको आगे बताने से पहले देखिए मैं नया सेपरेट हुआ था, नया डिप्लॉय हुआ था 1 दिन के लिए, तो ये मेरा पुराना वाला CPS का जगह है। और आपको बता दूँ कि यहाँ पे CPS में बहुत ही नॉर्मल वर्क था। 13 दिन के बाद एब्सेंटीज़म के बाद यहाँ से सेपरेट कर दिया गया क्योंकि मैं गया था गाँव शादी की अटेंड करने भैया का। तो चलिए आगे मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आज के इस वीडियो में बाय बाय। और आप सभी को गुजारिश करते हैं कि मेहनत कीजिए, कंपनी में काम करने से बेहतर अपना कुछ हासिल कीजिए और अपना कुछ करने का हौसला बनाइए। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो शक्ल है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करने के बाद मेरा जो शक्ल है किस तरह से दुबला-पतला हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग।